क्या आप मिनी स्टॉक पॉइंट खोलना चाहते हैं टेम्परोरी? आज का टॉपिक है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक पॉइंट 2.5-3 लाख रुपए दे के नहीं ले सकते। नियम कानून भी बहुत सख्त है इसके। मगर डीएक्सन कंपनी ने टेम्परोरी स्टॉक पॉइंट पॉलिसी बनाया है। अब इसको हर इंसान ले सकता है, अगर आपके पास 75,000 रुपये पहला ऑर्डर देने के लिए हैं तो आप ये पूरी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है, ठीक है। मैं इसको हिंदी में मतलब समझा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले नंबर में है कि टेम्परोरी स्टॉक पॉइंट है, इसके नियम है। और जो स्टॉक पॉइंट जो ऑलरेडी पहले से हैं उसके उसके भी अलग नियम कानून है। कुछ उसका इसमें भी है, इसका उसमें भी मिला हुआ है। बाकी जानकारी के लिए डीएक्सन कंपनी के ईमेल पे ईमेल कीजिए, dxn@gmail.com, dxndelhi@gmail.com। मैं नंबर भी दे दूंगा आपको, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर 1, एक्टिव स्टार एजेंट, मतलब नॉन एक्टिव नहीं, एक्टिव होनी चाहिए। स्टार एजेंट मतलब 60,000 पीवी उनके पूरे हो जाने चाहिए। ओके। कम से कम ग्रुप पीवी, उनके जो ग्रुप हैं जो काम करते हैं, 20,000 पीवी पर मंथ अगर आ रहे हों, ये पहला शर्त है। तो आप समझ गए होंगे। एक तो स्टार एजेंट होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, 20,000 ग्रुप पीवी आना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 में क्या है? पिछले 6 महीने से लगातार कम से कम अपना 1,000 पर्सनल पीवी हो रहा हो। 6 महीने का आंकड़ा देख लीजिएगा। अगर 6 महीने का आ रहा है लगातार पर्सनल पीवी 1,000, और 1,000 पीवी पर्सनल का इसमें एक नियम भी है। अगर आपका 1,000 से एक पीवी भी कम होगा तो आपके बोनस नहीं आएंगे। 1,000 से जितना ज़्यादा होगा अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। ये हर एक के लिए, चाहे वो शुरू में मेंबर हुआ हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, सबको 1,000 पीवी पर्सनल जरूर करना चाहिए। मगर कुछ लोग 3,000 भी करते हैं, कुछ लोग 10,000 करते हैं। मर्जी है, जितना करेंगे उतना होगा। तो नंबर 2 में सुन अब नंबर 3 का बता रहा हूँ। अपलाइन डायमंड का, उसका जो रिकमेंडेशन होता है उसका लेटर होना चाहिए अपलाइन का, ठीक है। नंबर 4 में सबसे नज़दीकी स्टॉक पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। आप समझ गए होंगे। नंबर 5 में स्टॉक पॉइंट एप्लीकेंट की अपने घर से स्टॉक पॉइंट की दूरी 5 किलोमीटर के अंदर हो। और नंबर 6 पे है टेम्पोररी मिनी स्टॉक पॉइंट 6 महीने तक कंपनी के सुपरविजन में ही रहेगा, ठीक है। और 6 महीने के अंदर परमानेंट स्टॉक पॉइंट के मानदंड को पूरा करना होगा, जो परमानेंट वाला स्टॉक पॉइंट होता है वैसा। तो 6 महीने इसलिए किया है कि हो सकता है ये ना कर पाए, तो नुकसान ना हो किसी का, इसीलिए अच्छी बात है। और प्रति माह का सेल कम से कम 50,000 रुपये का होना चाहिए। मतलब आपकी स्टॉक पॉइंट से कम 50,000 रुपये का हर महीना सेल होना चाहिए, ठीक है। शराइत है ये। नंबर 8 में स्टॉक मेंटेनेंस के लिए 30,000 रुपये स्टॉक हमेशा आपके पास रखना होना होगा। बहुत जगह ऐसा होता है, बेचारे उधार दे देते हैं और पैसे नहीं होता उनके पास मंगाने। तो मैं इस तमाम स्टॉक पॉइंट से कहूँगा कि आप कभी भी उधार ना दें, क्योंकि माल आपके पास है ना, तो आपको सुकून है। क्यों सुकून है? कि बिकेगा आज न कल कभी, इसलिए उधार दे के अपना ग्राहक ना खोएं। नंबर 9 में है बिलिंग के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रिंटर होना ज़रूरी है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ स्टॉक पॉइंट वालों को, बहुत सारे लोग मशवरा लेते हैं। तो बिलिंग के लिए कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो और प्रिंटर होना ज़रूरी है। ओके। नंबर 10 में है कस्टमर को हाथ के हाथ ऑनलाइन प्रिंटेड बिल और सामान देना होगा, ऑनलाइन तुरंत ही। कई जगह घोटाला कर जाते हैं, कह रहे लाइट नहीं है या प्रिंटर ख़राब है, कोई न कोई बहाना कर देते हैं, तो अब नहीं चलेगा। हाँ, अगर कभी ऐसा हो तो आपका हाथ का बिल जरूर ले लीजिएगा, सबूत के लिए मोहर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि कल हम फ़ोन करके कहें भाई मेरा पीवी चढ़ा दो। नहीं चढ़ाता है तो आगे ईमेल कर देना या नहीं तो मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं कर दूंगा शिकायत। क्योंकि हमारे तरीके से बहुत स्टॉक पॉइंट वाले सतर्क हो गए हैं। इसी पे एक बात बताता हूँ। एक बंदा ने फ़ोन करके बोला कि सर जी, मैंने आपके नाम से गया था स्टॉक पॉइंट पे, और मैं कान में फ़ोन लगा के रखा हुआ था कि मैं डीएक्सन बाबा चैनल है सजाद अंसारी, उसकी टीम से हूँ, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और मैं उससे बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं बोला बंदे ने, कहा क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, और दे दिया। तो इस तरीके से भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है। नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करते। ना हम नाइंसाफ़ी जुल्म करते हैं, ना हम बर्दाश्त करते हैं। तो मैं सभी का हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपके साथ कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो, मैं आवाज़ उठाऊंगा, तो आप साथ दीजिए और मैं भी साथ दूंगा। अच्छा, नंबर 10 में तो आपने सुन लिया। 11 नंबर में सेल नहीं बढ़ने पर कंपनी आपका स्टॉक पॉइंट कैंसिल कर सकती है। ये पॉलिसी है भाई। अगर आप सेल नहीं करोगे तो कंपनी वाले
आपको क्यों देंगे। और मुझे उम्मीद है जो इसको ले लेता है वो फंस जाता है, स्टॉक पॉइंट लेने के बाद वो फंस जाता है। मतलब इसका क्या है, मतलब वो स्टॉक पॉइंट पे उसको रहना ज़रूरी है, कब कौन आ जाए। तो आप फील्ड में काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको 2 बंदे चाहिए। या घर में आपकी वाइफ हो, वो बिल काट दिया करें, जैसे हमारे कई जानने वाले स्टॉक पॉइंट करते हैं। वो फील्ड में तो घूमते हैं, माल भी पहुंचाते हैं और मेहनत भी करते हैं, मगर जब कोई आता है तो बिल काट के दे देते हैं उनकी बीवी। ठीक है, तो ऐसा आपको करना चाहिए, वरना आप फंस जाएंगे। सतर्क हो जाइए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, कई जगह का मैंने रिजल्ट देखा है। वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता स्टॉक पॉइंट जब से खोला है, इससे अच्छा तो नहीं खोलता तो सही था, ऐसे बोलते हैं लोग। तो इसलिए पहले सोच समझ लीजिएगा। अच्छा, 12 नंबर इन्वेस्टमेंट, पहला माल का ऑर्डर कम से कम 75,000 रुपये का होना चाहिए, जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है। अच्छा, नंबर 13 में है, इसके बाद कम से कम 35,000 रुपये का ऑर्डर लगेगा। 35,000 से कम ऑर्डर लगाने पर पूरा कोरियर चार्ज स्टॉकिस्ट को देना होगा। ये दिल्ली के अलावा हर जगह का ये नियम है कि आपको 35,000 से ज़्यादा या 35,000 तक का ऑर्डर लगाएंगे तो कोरियर चार्ज नहीं लगेगा। ये ऑर्डर है, मगर दिल्ली में बहुत लोग 10,000 का भी माल ले आते हैं, ठीक है, उसको मिल जाता है। अच्छा, नंबर 14 में है, समय से जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना होगा, समय से, सुस्ती नहीं करना है, और जीएसटी संबंधित काम पूरा करना होगा। और समय से कंपनी में नया ज्वाइनिंग वाला फॉर्म हर महीने कंपनी भेजना होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई न्यू मेंबर जुड़ता है तो बहुत लोग भेजते भी नहीं है, बहुत लोग रखे रहते हैं, जब कंपनी का नोटिस आता है तब जाके वो भेजते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पॉलिसी दे दिया कंपनी ने कि जो ज्वाइनिंग होगा हर महीने कंपनी को भेजना होगा। ओके, और समय से जीएसटी इनवॉइस कंपनी में भेजना होगा, समय से। नंबर 17 पे स्टॉकिस्ट बनने के लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ते हैं वो सुनिए। स्टॉक पॉइंट का नाम, अच्छा, नंबर 2 प्रॉपर राइटर का नाम, एक कमरा, प्रोडक्ट डिस्प्ले जगह या शोकेस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक में करंट खाता, कंप्यूटर या लैपटॉप, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, स्टॉक पॉइंट का साइन बोर्ड, बोर्ड डिस्प्ले, और FSSAI रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपका जो फूड है कितना सुरक्षित है, क्या तरीके हैं आपने आज रखने का। वो जैसे आजकल रेस्टोरेंट वगैरह सब के लिए तो वहाँ भी इसकी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डीएक्सन कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ऐसे नहीं पैसे लगाया खोल दिया बैठ गए सेलमैन बनने के लिए, होलसेलर, ऐसा नहीं है इसमें। और व्यापार अवसर, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान होनी चाहिए। आजकल देखिए मार्केटिंग प्लान भी नहीं जानते, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं भी मालूम, बस उसको दे देते, थमा देते हैं, ये लो साबुन यूज़ करो बेचो, यूज़ करो बेचो, बाकी छोड़ देते हैं। तो हमें परेशान करते हैं फिर वो पूछ के, सर जी अभी मैं जुड़ा हूँ 10 दिन हुआ है, कोई 1 महीना हुआ है, ऐसे करके मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तब मैं कहता हूँ अपलाइन कौन है आपका, अपलाइन से बात करो। वो फिर बात नहीं कराते अपलाइन से मेरे को, क्यों अगर अपलाइन, अगर वो कहा भी उसने तो अपलाइन मेरे से बात नहीं करेंगे, क्यों, पता चल जाएगा कि हमने जोड़ा है, ट्रेनिंग हमें भी देनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, फिर भी मैं उसके सवाल का प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आगे है नोट, कमाई स्टॉक पॉइंट के टोटल सेल्स के एसवी का 6% मिलेगा। मतलब एक पीवी होता है, आप एक साबुन लीजिए, ठीक है, साबुन में 45 पीवी है और उसी का एसवी है, तो एस भाई हर प्रोडक्ट में पी और एसवी होता है, तो बोनस किससे मिलता है, एसवी से। कहाँ पे, हमारे स्टॉकिस्ट को 6% मिलता है। इसके अलावा कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। हाँ, मगर जो परमानेंट वाला स्टॉक पॉइंट है अभी बड़ा, उसको कई प्रकार के इनकम होते हैं, जैसे प्रिंटर के, रूम के, कई प्रकार के हैं। तो ये छोटे वालों के लिए ऐसा है। तो अगर आप छोटे लेवल पे लेना चाहते हैं, 75,000 रुपये, अगर बहुत सारे लोगों पर 2.5-3 लाख तो है नहीं, मगर फिर भी वो लेना चाहता है, तो इस सारे नियम कानून को पालन करते हुए, पूरा करते हुए वो ले सकता है। ठीक है, 50,000 रुपये हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, और 35,000 से आप ऑर्डर कम नहीं कर सकते, और पहला ऑर्डर 75,000 का होना चाहिए। ओके, तो ये सब नियम है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और स्टॉक पॉइंट, इस मिनी स्टॉक पॉइंट को खोलने के लिए आप चाहें तो आप दिल्ली के या हेड ऑफिस के फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं। नंबर ये है +91 1140 150 150, ईमेल है dxndelhi@gmail.com। यहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है
क्योंकि ऑनलाइन कर दिया है हमारे डीएक्सन कंपनी ने प्रोडक्ट बेचने का। क्या पता मिनी स्टॉक पॉइंट से ही उनके आसपास के लोगों को ऑर्डर मिल जाए कि भाई हाँ पहुंचा दो, ठीक है। स्टॉक पॉइंट से भी हो सकता है कि भाई इस इलाके का ऑर्डर आया है, पहुंचा सकते हो। अगर वो राजी होता है तो उनको ऑर्डर मिल जाएगा, पहुंचा देगा। तो ये भी हो सकता है, मिनी स्टॉक पॉइंट खोलने का एक रीज़न ये भी हो सकता है। बाकी साफ नहीं है, पर अभी जो मैं बताया हूँ मिनी स्टॉक पॉइंट खोलिए, स्टॉक पॉइंट से कई तरह के लाभ मिलते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से प्रश्न करते रहिए। और डीएक्सन कंपनी की हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।